आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, आपने आज जो हमने पकड़ लिया है उसको साथ ढोते हुए समझाया था कि हम थोड़ा सा उसको ब्रेक दें, फिर ढोए। आपने पहले भी कहा था कि अगर कुछ पकड़ लिया है, कोई बॉन्डेजेस हैं, बंधन है, तो तुम उसके साथ ही भागो। उसको अगर छोड़ नहीं सकते तो उसके साथ भागो। तो मैं उसके साथ भागने की कोशिश करती हूँ, बोझ के साथ, बंधन के साथ, मुक्ति की तरफ। उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, पीड़ा होती है, थकान होती है, वो सब तो ठीक है। लेकिन ना, गति नहीं बढ़ रही है, उसके लिए बेचैनी होती है। क्योंकि जब ज्ञान आता है, आप ही ने कहा था कि अरे आपको दादा। आकाश दिखेगा, तो आप आकाश दिखेगा तो आपके साथ अपने आप ही ना, ये माइक या कप आपने को उदाहरण दिया था, छूट जाएगा। लेकिन वो छूट नहीं रहा है और आकाश दिख रहा है। तो वो एक बेचैनी अंदर रह रही है, वो अपनी परिस्थिति में आपने स्थिति जिस समझ नहीं रही हूँ। जिस जिस तरीके से उस पूरी बात का ढांचा बनाया है, कुछ छूटेगा भी नहीं। मैंने कहा है कि जिसको छोड़ने में तुम्हें देर लग रही हो, उसकी पूरी तरह छूटने का इंतजार मत करो, उसको लिए लिए भागो। ये थोड़ी कहा है कि उसको बांध कर भागो। मैंने कहा तुम अपनी ओर से छोड़ना चाहते हो, पर भीतर की वृत्तियां हैं, समय लग रहा है। तो ये मत कह देना कि जब पूरी तरह से सब छूट जाएगा और बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे और निर्भर हो जाएंगे तब भागेंगे। सही दिशा में तुम भागो, सही दिशा में भागो, इंतजार मत करते रहो। इस अर्थ में मैंने कहा है, ये थोड़ी कहा है कि सही दिशा में भागो, लेकिन अपने बंधनों को सिक्योर करके भागो और अच्छे से करके भागो। भागने से आशय क्या है? आप मान लीजिए शरीर पे बहुत सारा फैट ढोए हुए हैं, उसको लिए लिए ही तो भागोगे। लेकिन भागने की प्रक्रिया में क्या होगा? भागने की प्रक्रिया में क्या होगा? वो गलेगा। मैंने लाइसेंस नहीं दे दिया है कि जिन विषयों से आसक्ति है उस आसक्ति को कायम बिल्कुल रख करके भागना है, ये थोड़ी बोल दिया है। देख कितना खतरा है। इसलिए मैं पूरी बात बोलना चाहता हूं, पर जमाना रील्स का है, तो उसमें इतनी सी ही बात जाती है और इतनी सी बात तो कभी पूरी नहीं होगी। उसमें कुछ आगे है, कुछ पीछे है। वो बात कही गई थी। देखिए, कभी भी कोई बात कही जाती है ना, तो बात अपने आप में सत्य नहीं होती, वो किसी मान्यता को काटने के लिए कही जाती है। तो उदाहरण के लिए अगर मैंने कहा कि जैसे हो, कम एज यू आर एंड रन एज यू आर, तो वो मैंने बात किसी मान्यता को काटने के लिए बोल रही है। किस मान्यता को काटने के लिए बोली है? कि आई विल वेट टिल आई एम परफेक्ट, व्हेन आई विल बी एब्सोल्युटली फिट, देन आई विल स्टार्ट रनिंग। इस मान्यता को काटने के लिए मैंने कहा नहीं, यू स्टार्ट रनिंग जस्ट एज यू आर। तो जब भी मेरा कोई वक्तव्य पढ़ो तो ये मत सोचो कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट दिया है, कोई सिद्धांत दिया है। अपने आप से ये पूछा करो, इसको अच्छे से समझिए। अपने आप से ये पूछा करो कि उन्होंने ये बात किस मान्यता को काटने के लिए बोली होगी, क्योंकि मान्यता को काटने के अलावा बोलने का कोई उद्देश्य होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो जो मैंने बात बोली है वो सिर्फ निगेटिवा में एप्लीकेबल है, उस मान्यता के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में एप्लीकेबल है, वरना जो भी मैंने बोला वो अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता। ठीक वैसे जैसे कोई भी दवाई अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखती। कोई भी दवाई अर्थवान सिर्फ बीमारी के संदर्भ में होती है, नहीं तो दवाई क्या पोषण होती है? दवाई क्यों क्यों खाए? आप किसी के सामने ले जाओ कि ये दवाई, दवाई माने केमिकल, कि ये केमिकल अच्छा है कि बुरा है? ना अच्छा है ना बुरा है। हाँ, दवाई को अगर बीमारी के संदर्भ में बता पाओ तो वो अच्छी हो जाएगी, कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिजीज व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस केमिकल, तब कहा जाएगा दिस केमिकल इज वेरी बेनिफिशियल इफ यू हैव दिस डिजीज। तो आप एक मान्यता लेकर आते हो, उसको काटने के लिए मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं। उस स्टेटमेंट को हमेशा उस मान्यता को साथ रख करके पढ़ा जाना चाहिए। कौन सी मान्यता थी मेरे वक्तव्य के पीछे? कि मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक सब ठीक नहीं, भाई कि रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद कुछ करेंगे। तो मैंने कहा था कि नहीं 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 नहीं, अभी शुरू करो। जो भी तुम्हारी बुरी हालत है, जैसी भी है अभी, दुर्बल हालत है, शुरू अभी करो, ठीक है? पकड़े पकड़े ही बढ़ना है, ये नहीं कहा है।
दूसरे तरीके से पूछती हूँ आचार्य जी कि मैंने तो विषयों से आसक्ति छोड़ दी या अपने जो कर्तव्य बंधन बना रखे हैं, जो डिसीजन आप बोलते हैं ना अपरिवर्तनीय है। मैं कहूं कि मुझे अभी से पता है आपका अगला वाक्य क्या होगा। मैंने तो छोड़ दिया पर उधर से नहीं छोड़ा गया, दोनों जगह बीच में। है ना। हाँ, अब उसको और उधर से नहीं छोड़ा गया, इसका असर किस पर पड़ रहा है? माइक किसके हाथ में है? मुझ पे पड़ रहा है, तो वही बस मेरे को यही अपनी बात है ना, ये स्थिति स्वीकार नहीं करते ना, ये कर रही थी ना। नहीं, बट हमेशा यही कि नहीं नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है, पर दूसरे दुखी हैं। अरे दूसरे दुखी हैं। हाँ, अमेजन में अभी एक एनाकोंडा बैठा है, बहुत दुखी है, उसकी एनाकोंडी भाग गई तो उसकी वजह से आप दुखी हो क्या? आचार्य जी दुखी तो मैं ही हूँ, तो बस ये बोलो ना सीधे ही मुझ पे असर पड़ रहा है, ईमानदारी से स्वीकार क्यों नहीं करते? लेकिन उस दुख को मैं वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि करुणा समझ में नहीं आ रहा कि करुणा की वजह से छोड़ नहीं पा रही हूँ कि बच्चा है। करुणा सार्वजनिक होती है। हाँ, सार्वजनिक। कहाँ? तो करुणा बस उसी पे क्यों होगी जिससे आसक्ति है, वो उसे फिर करुणा नहीं बोलते। आपने बताया मोह होता है, ममता हाँ तो बस होती वही है। है, मोह है, ममता है। लेकिन अगर सबसे है तो उससे भी तो है, वो हाँ नहीं तो छूट रही है। हाँ, तो उसका तो तरीका ज्ञान होता है, देख लीजिए क्या बात है। उसको ममता भी मत बोलिए, स्वार्थ है। सबसे पहले तो सही शब्दों का इस्तेमाल शुरू करिए। मुझे अपनी तरफ से कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन उसको मेरी ज़रूरत है। ऐसा लगता है शारीरिक संयोग से है बीमार, अगर दुखी है वो तो कैसे छोड़ दे, ये समझ में नहीं आता। यहीं पर अटक जाते हैं कि अगर सामने वाले को आपकी ज़रूरत है। आप यहाँ सब बैठे हो, ठीक इस पल आप में से किस किस के रिश्तेदार या दोस्त बीमार हैं? हाथ उठाना। दुखी क्यों नहीं है आप दुखी क्यों नहीं है? उन सबको आपकी सेवा की जरूरत है, क्योंकि आप उनकी सेवा कर भी दोगे ना तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जिससे मिलने की उम्मीद है वहां निवेश कर रहे हो, सेवा वगैरह मत बोलो। नहीं तो बीमार तो पूरी दुनिया ही है। बीमार तो वो मुर्गा भी है जिसका चिकन सूप अपने बच्चे को पिलाते हो। बात यह नहीं है कि वो बीमार है उसे मेरी जरूरत है, बात यह है कि वहां निवेश करेंगे तो आगे कुछ मिलेगा। ये बात मानने में बुरी लगती है, आप नहीं मानोगे, अब मैं क्या कर सकता हूं, मत मानो। मैं क्या करूं इसमें, नहीं मानोगे आप, मत मानो। 85% भारत ही अब मजे में मुर्गा खाता है, और बच्चों को तो खास तौर पर खिलाया जाता है लो कार्ब हाई प्रोटीन, डॉक्टर साहब का नुस्खा। अम्मा कह रही है नहीं नहीं नहीं, मैं स्वार्थ के नाते तो कर ही नहीं रही, मुझे तो बस किसी का दुख नहीं देखा जाता। जो आपका तर्क है वो ना हो तो क्या कोई भी ममता में बंधेगा? कोई भी ये बोलकर ममता में बंधेगा कि मैं स्वार्थी हूं? सबका यही होता है, मैं क्या करूं, उसको मेरी जरूरत है। सबसे पहले तो स्वीकार करो कि तुम्हें उसकी जरूरत है। आचार्य जी वो ऑटिस्टिक है तो मुझे पता है स्वार्थ नहीं है कि उसे मुझे उससे कुछ मिलेगा। कितने कितने यहाँ पर होंगे जो ऑटिस्टिक भी होंगे और न जाने कितनी बीमारियों से ग्रस्त होंगे, और जो मिलना होता है ना बस रुपया नहीं होता, और भी चीजें होती हैं जो मिलती हैं। ऑटिस्टिक बच्चे की देखभाल करने से कोई क्यों रोके आपको? लेकिन वो देखभाल कैसे, आप कह रहे हो कि इतना बड़ा बंधन हो गया है कि आप जीवन में कोई सार्थक काम नहीं कर सकते? कैसे हो सकता है ये? आप तो बच्चा कह रहे हो, मेरे पास तो मेरे जानवर रहे हैं जो बीच बीच में बहुत बीमार पड़ते हैं, उनकी बेचारों की जिंदगी कितनी होती है, 5 साल 10 साल 12 साल, और वो बीमार भी खूब पड़ते हैं और उनकी खूब सेवा करी है। ये अभी डॉग्स वाला कैंपेन चला था, 2 स्ट्रीट डॉग्स थे मेरे पास, तो उनको मैं खुद टट्टी उनकी साफ कर रहा हूं, झाड़ू लगा रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, लेकिन उससे मैंने अपना काम थोड़ी रुकने दिया। ये क्या तर्क होता है कि मैं किसी की सेवा कर रही हूं तो इस कारण मेरा काम रुक रहा है? ये कैसे हो सकता है? अब या तो मैं आपकी जिंदगी में बिल्कुल ग्रैनुलर तरीके से घुसूं और मिनट मिनट का हिसाब लिखकर बताऊं कि देखिए आप यहां पर बेईमानी कर रही हैं, आप वास्तव में समय यहां खराब कर रही हैं, लेकिन दोष अपने बच्चे पर डाल रही हैं।
और समय आपका जा कहीं और रहा है। अब या तो मैं वहां घुसूं या फिर आप ही अपनी ईमानदारी से आत्मावलोकन कर लीजिए और अपने समय को देख लीजिए कि सचमुच कहां जाता है। हम्म वी फाइंड होली रीजंस टू एन, है ना, आई मस्ट सफर नाउ फॉर होली रीजंस। क्योंकि सफरिंग चीज ही इतनी गंदी है दैट नथिंग लेस देन होली विल सफाइस। So we have to find holy reasons to remain suffering.